सोचा था स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए खुलते हैं, ज्ञान का मंदिर होते हैं। लेकिन जून 2025 में यूपी सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने लाखों बच्चों और उनके माँ बाप की नींद उड़ा दी। तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ पर कोई नया टीचर भेज दें, हमें पढ़ाए। हाँ। और हम वो स्कूल जहां 50 से कम बच्चे हैं उन्हें इलेक्टिवली बंद कर दिया जाएगा, यानी स्कूलों का पेयरिंग छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों से मिला देना। लेकिन सवाल ये है, क्या घर के सबसे छोटे बच्चों की एजुकेशन सच में बेहतर होगी, या ये सिर्फ बंदी वाला डर है जो शिक्षा के भविष्य पर मंडरा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को समझना जरूरी है। सरकार कहती है ये पेयरिंग एक जरूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। छोटे स्कूलों को बंद करके हम संसाधन बचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे और एनईपी 2020 के गोल्स पूरा करेंगे। यूपी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 26,000 प्लस सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए जा चुके हैं। 5,000 अतिरिक्त पेयरिंग के लिए तैयार हैं। केंद्र का कहना है ये डिसीजन केयरफुली मैप्ड है। सेफ डिस्टेंस पर रिलोकेशन की सुविधा भी देख ली गई है। पर क्या ये मैपिंग और सेफ डिस्टेंस उन बच्चों के लिए भी सेफ है जिन्हें अब कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, या ये सिर्फ कागजी दावे हैं? मिश्रीपुरा वाला स्कूल यहाँ महलका में मर्ज हुआ है। यस मैम। तो बच्चे वहाँ से आ पा रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए? नहीं आ पा रहे, बहुत मुश्किल है उनका यहाँ पे आना। लेकिन इस पॉलिसी का बैकलैश भी बहुत तेज हुआ। कई छात्र संगठनों ने, जिसमें एनएसयूआई भी शामिल था, लखनऊ में विरोध मार्च निकाला, ये कहते हुए कि इससे हजारों स्कूल बंद होंगे और गरीब बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ेगी। बिना किसी स्पष्ट नोटिफिकेशन के माँ बाप परेशान दिखे। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीतापुर जिले में पेयरिंग पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि यह आरटीई एक्ट से टकराव कर सकता है। सीतापुर में स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्कूलों के मर्जर पर सुनवाई के दौरान यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुनने की सहमति दी है, यानी पढ़ाई का संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर पलटवार करते हुए कहा, ये जनता को शिक्षित होने से रोकने की गलत नीति है। साल 2012-17 के स्कूल मॉडल की चर्चा छोड़ अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला की प्लानिंग की घोषणा की, जहां समाजवादी पार्टी के शिक्षित कार्यकर्ता और रिटायर्ड शिक्षक गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। एक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा पे हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक गांव में टीम बनाएं। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें। उन बच्चों के एक तरफ सरकार पेयरिंग मॉडल पर काम कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला जैसी जमीनी कोशिशें ला रहे हैं। साथ ही इंडिपेंडेंस डे पर उन गांवों में जहां स्कूल बंद किए गए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे, ये दिखाने के लिए कि हक की शिक्षा नहीं रोक सकते। ये है विपक्ष की तरफ से एक बड़ी पहल। आप सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाया और सरकार से पूछा, क्या ये कदम आरटीई के फंडामेंटल अधिकार को कमजोर नहीं कर रहा? कांग्रेस के अजय राय ने कहा कि हाईकोर्ट की स्टे ऑर्डर को पूरे प्रदेश के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाएं। ये मुद्दा अब व्यापक विरोध का रूप ले रहा है। जिस उम्र में बच्चों को किताब और कलम लेकर पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और फैसले का इंतजार है, तो कहीं कानूनी और जन आंदोलनों के जरिए लोग अपना विरोध जता रहे हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, अदालतों में भी लड़ी जा रही है। यूपी में बच्चों की गणना हो रही है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में चुनौतियां सामने आ रही हैं। आंकड़ों के अनुसार 1,40,000 सरकारी स्कूलों में करीब 29,000 ऐसे स्कूल थे जिनमें एनरोलमेंट कम था, उन्हें बंद करने की तैयारी थी। करीब 89,000 शिक्षक शिक्षा मित्र अब बिना स्कूल के रह गए। सोचिए कितने परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ा होगा। पढ़ी नहीं पढ़ाई सिर्फ मुँह बच्चा नहीं जाए, हमारा छोटा है तो आगे पूछ को जिम्मेदार हमरे कोई तो ले जाइयो नहीं है, कोई ले जाइए। घर से चले जाते हैं, उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो स्कूल आ रहे हैं और उन्हें टाइम पे अच्छे से खाना मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है और वो सुरक्षित है। वहाँ पे आने जाने की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो आ ही नहीं सकते। कन्वेंस की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसी बीच एक दावा ये भी है कि जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं। ये विरोधाभास गंभीर सवाल खड़े करता है।
मतलब साफ है, शिक्षा के बजाय दूसरे सेक्टरों को प्राथमिकता मिल रही है। क्या ये नीति सम्मत है? वहीं आप कहती है, ये जनता की आवाज नहीं है, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों को बढ़ा रही है। क्या ये नया भारत है जहां शिक्षा के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं? कृपया हमारा स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो आप जानते हैं, सरकार कह रही है कॉस्ट कटिंग, कोर्ट्स कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, समाजवादी पार्टी कह रही है ग्रास रूट एजुकेशन रिवाइवल। पर ये सिर्फ बहस नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्या हम सिर्फ न्यूज़ देखने तक ही सीमित रहेंगे या आवाज़ उठाएंगे? इस वीडियो को हर उस गांव तक पहुंचाओ, हर उस माँ बाप तक पहुंचाओ जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहा है। कमेंट करो अगर आपको लगता है बंद नहीं, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सही सवाल पूछना भी एक सामाजिक और राजनीतिक क्रिया है और सूरज भैया ऐसे सवाल पूछता रहेगा।